पूरे देश में रेप और मर्डर जैसी वारदातें हो रही हैं। इस वारदातों को रोकने के लिए सब जगह से अपील तो हो रही है। कोई लेखित में अपील कर रहा है, कोई गीत बना के कर रहा है, कोई रो के कर रहा है। जिस हिसाब से रेप और मर्डर की घटना बन रही है, उसे मोदी जी के कान तक सुनाने के लिए सूरत के कुछ गीतकार और लेखक हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने औरतों की पीड़ा क्या होती है इस गीत में दिखाया है। उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम चंद्रिका गोहिल सोनी है और मैं सिंगर हूँ। चंद्रिका जी, जी आपने जो मोदी को एक संदेश दिया है और रेप और मर्डर जितने भारत में हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आपने एक संदेश मोदी जी को भेजा है, वो किस हिसाब का संदेश है, कैसा गाना है आपका? थोड़ा दो लाइन सुनाइए। जी जरूर। मोदी जी मैं आपसे करूँ एक सवाल, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। देश की बेटी आपसे मांगे ये जवाब, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुनने में प्यारा है, दरिंदों से कौन बचाए ये तो सिर्फ नारा है। ऐसी क्या है गलती हमारी बता दो ना आज, लड़की होना क्या गुनाह है समझा दो आज। कब जाएगा डर हमारा बता दो ना आज, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। मोदी जी मैं आपसे करूँ एक सवाल, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। निर्भया की चीखे सबकी आंखों आज भी सुनाती है, आसिफा के आंसू सबकी आंखों को रुलाती है। कब जाएगा डर हमारा बता दो ना आज, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। देश की बेटी आपसे मांगे ये जवाब, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। बहुत उम्दा गाना लिखा है। कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठा है, ऐसा इस गाने पे से दिख रहा है। क्या लगता है कि भारत में औरत सुरक्षित नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है, औरत बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लड़की बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर जाते हैं तो यही डर रहता है कि सेफ ऐसे ही वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे, बस वही सवाल रहता है मन के अंदर, बहुत डर रहता है। क्योंकि जैसे मैंने गीत में कहा ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस सिर्फ नारा है, बाकी कुछ है नहीं। औरत मर्द के जैसे बाहर निकल सकती है, काम कर सकती है, नहीं 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 बोलने के लिए है सब कुछ। बाकी भाजपा सरकार में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें तो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लड़की बिल्कुल सेफ नहीं है। हर रोज न्यूज़ चैनल देखो, सुबह सुबह न्यूज़ देखो, 2 या 3 रेप केसेस के बनाव तो आते ही है न्यूज़ में। तो कौन सी सेफ्टी औरतों की? बस यही मोदी जी से यही विनती है कि कायदा कुछ ऐसा बनाओ, नियम कुछ ऐसा बनाओ, ऊंच नीच जातिवाद कुछ नहीं रखो और सबके लिए एक समान कायदा बनाओ और सबको इंसाफ से मिले। जैसे जैसे कि कोई ऊंचे घर के हो या पॉलिटिक्स में हो तो उसको इस तरह का न्याय मिलता है, कोई नीचे घर के हो और बहुत मिडिल क्लास ऐसे लो मिडिल क्लास तो उसको इस तरह से न्याय मिलता है। वो कुछ नहीं होना चाहिए, सबके लिए कायदा एक होना चाहिए। बस यही विनती है मोदी जी को हमारी। हमारे साथ एक्टर भी जुड़े हैं जिस गाने में उन्होंने मुस्लिम पात्र निभाया है। उनके मन में ऐसा क्या विचार आए जो मुस्लिम पात्र उन्होंने निभाया? उनसे हम जानते हैं। जाने माने एक्टर है, टीवी सीरियलों में भी काम कर चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नित्या कुमारी है और मैं टीवी एक्ट्रेस और गुजराती फिल्म एक्ट्रेस हूँ। जी, नित्या जी, आपने जो मुस्लिम पात्र निभाया है, क्या सोच के निभाया है मुस्लिम पात्र, और उसमें क्या संदेश देना चाहते हो आप? जी, इस गाने में मुस्लिम कैरेक्टर मैंने किया है
इसलिए किया क्योंकि कई बार ना ये बलात्कार जैसे केसेस में भी जातिवाद जैसा आ जाता है। मतलब बलात्कार किसी का हुआ है तो उसमें जातिवाद कहाँ से आया, तो ये करते हैं कि ये केस में जातिवाद बीच में ला के कहीं ना कहीं दूसरा केस बना देते हैं। तो जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, इसलिए हमने यहाँ पे ये दिखाया है। कहीं ना कहीं ये पात्र निभाया आपने, डर तो लगा होगा, फैमिली प्रेशर भी होगा, इसको कैसे आपने ध्यान में लेके कैसे कैसे मेंटली इसको ये किया, प्रिपेयर किया है? डर तो लगने की कोई बात है नहीं, क्योंकि डर तो वैसे भी है। अगर लड़की घर से बाहर निकलती है तो फैमिली को डर रहता है हमेशा कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पे आएगी या नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा डर है। और यही हमें दिखाना है कि ये डर कब जाएगा। मतलब भारत की जो बेटी है, जो स्त्रियां हैं, उनके अंदर से ये डर निकलना चाहिए। बलात्कार के केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो जाकि सरकार को इसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए, केसेस घटने चाहिए, बल्कि घटने के बजाय केसेस जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी कहीं न कहीं डर है। ये थे गीतकार और एक्टर जिन्होंने इस गीत में बहुत उम्दा कामगिरी की है। कैमरामैन धर्मेश कुशवाहा के साथ विजय बैसा ने खबर भारत की सूरत। वाह रे समय वाह, किस मोड़ पे आ गया है मेरा हिंदुस्तान। आज बलात्कार जैसे गुनाह को भी ऊंच नीच और जातिवाद से देखा जाता है। कौन से घर की पीड़िता है और कैसे घर के गुनहगार, तब जाके तय होगा कि गुनहगार का एनकाउंटर होगा या कोर्ट में केस चलेगा। भोग बनना पीड़िता कोई जाति की नहीं होती, वो तो एक हिंदुस्तानी बेटी होती है। उसे जाति से या ऊंच नीच से मत देखो। और हवसखोर तो कोई भी जाति का हो सकता है, कैसे भी घर का हो सकता है, उसे माफी नहीं होती, उसे तो मिलती है सजा, और कड़ी से कड़ी सजा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी जी मैं आपसे करूं एक सवाल, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। देश की बेटी आपसे मांगे ये जवाब, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। निर्भया की चीखें सबको अभी भी सुनाती है, आसिफा के आंसू सबकी आंखों को रुलाती है। कैसे निकले घर के बाहर डर हमें सताता है, कब जाने हमें क्या हो जाए सोच के जी घबराता है। कब जाएगा डर हमारा बता दो ना आज, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुनने में प्यारा है, दरिंदों से कौन बचाए ये तो सिर्फ नारा है। ऐसी क्या है गलती हमारी समझा दो आज, लड़की होना क्या गुनाह है बता दो ना आज। कब जाएगा डर हमारा बता दो ना आज, कब तक लूटी जाएगी बेटियों की लाज। शर्म से हमारा सर झुका है, जातिवाद में देश रुका है। कैसे घर की पीड़िता है, कौन से घर के गुनहगार है। जैसा जिसका पावर होगा ऐसा यहाँ